बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा स्टोर डेटाबेस में किस तरह होगा यूज़ रिलेटिव रेफरेंस की मदद से मैक्रो को इस्तेमाल करते हुए, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो डेटा एंट्री का डेटा स्टोर डेटाबेस में मैक्रो रिकॉर्ड करके यूज़ रिलेटिव रेफरेंस की मदद से कैसे हम सेव कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। मैक्रो की सीरीज का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास शीट 1 है, इसको हम कोई भी रीनेम भी कर सकते हैं। ये हमारी मेन शीट है डेटाबेस, और दूसरी हमारे पास दी हुई शीट 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम मंथली हिसाब से या डेली बेस के हिसाब से एंट्रीज कर रहे हैं, और उनका सारा का सारा डेटा हमारा कहाँ होना चाहिए, डेटाबेस शीट में। इसको मैं डबल क्लिक करके डेटाबेस नाम दे रहा हूँ, और इसका नाम आप कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। ठीक है जी। करंट शीट, डेट वाइज, डे वाइज यहाँ नाम एंटर कर लें। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो डाटा हमारे पास कंट्रोल डाउन सबसे लास्ट शीट में, अगर लास्ट सेल में आ जाए तो हमारे पास 31 जुलाई तक का डाटा यहाँ पर मौजूद है, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा का डाटा है ये। अब हमें क्या करना है, करंट शीट का यानी जो इस मंथ का या आज का डाटा है, ये सारा का सारा हमारे पास जितने कॉलम्स आ रहे हैं ये हमारे पास सेव हो जाए। और ये भी एंट्री देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारे पास। कंट्रोल डाउन एरो, तकरीबन 200 के करीब की एंट्रीज हैं ये। तो ये हमारी सेव हो जाए जाकर कहाँ पर, डेटाबेस में। इसके बाद 2232 के बाद से जितना भी रिकॉर्ड है शीट 2 का, वो डेटाबेस में सेव हो जाए सिंपल मैक्रो रिकॉर्ड करके यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन की मदद से। तो ये किस तरह से होगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है जी। अभी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दें, और शेयर भी कर दिएगा वीडियो को। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का ये टॉपिक, जो स्टेप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से वो स्टेप आपको फॉलो करने, तो ये फिर आपका मैक्रो बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है जी। तो स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, और जिस जगह पे जो चीज़ मैं बताऊंगा उसी तरह से वो काम होगा। फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस आ गई, और यहाँ पर शीट 2। अच्छा, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो उसका खुद ब खुद, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोड हमारा सेव हो रहा होता है, और फिर उस कोड में जाके भी कुछ हम एडिशन ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो। रिकॉर्ड के लिए हम व्यू में जाते हैं और मैक्रो के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास मैक्रो रिकॉर्ड दिया हुआ ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो। अब कोई भी आपने नाम दिया है इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कहलाएगा। आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। ये मैंने दे दिया कंसोलिडेट। इस डाटा को उस डाटा के अंदर ऐड करना है। अब ओके जैसे ही करेंगे, ठीक है जी, तो ये मैक्रो आपका ऑन हो जाएगा। अब जो स्टेप्स मैंने फिर कहा है, जिस तरह मैं बताऊंगा वही फॉलो करना है। ओके कर दिया। ठीक है जी। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको ये शीट अपनी 2, जिसका डाटा आपको डेटाबेस में सेव करना है, उस शीट पे हमारा फर्स्ट जहां से डेटा एंट्री स्टार्ट हो रही है, इस सेल पर क्लिक करना है। अब ये सेल क्लिक करा तो हमारा रिकॉर्ड हो गया होगा शीट 2 का। A2 सेल हमने क्लिक करा है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ऑल डेटा इसका सेव करना है। हेडिंग्स हमें नहीं चाहिए, हेडिंग ऑलरेडी हमारी डेटाबेस शीट में है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सबसे लास्ट रो तक सिलेक्शन बनेगी, और मजीद यानी बाद में जितना डेटा ज्यादा होगा वो सब आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन से एक साथ सिलेक्ट, और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पहले डाउन साइड की सिलेक्शन बनेगी, और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब यहां से होम में जाएंगे, और इधर एक ऑप्शन है कॉपी। कॉपी क्लिक कर लिया हमने। कॉपी क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपनी डेटाबेस शीट में। ठीक है जी। डेटाबेस शीट में जाने के बाद यहां पर हम फर्स्ट क्लिक करेंगे सेल डेटाबेस का, जहां से डेटा एंट्री स्टार्ट हो रही है, और अब हमें सबसे लास्ट रॉ में जाना है। तो कंट्रोल के साथ डाउन, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्शन के लिए बताया था इससे पहले। अब हमें सिर्फ लास्ट एंट्री वाले सेल पे आना है, तो कंट्रोल डाउन एरो यूज करेंगे। सबसे लास्ट एंट्री वाला जो सेल होगा डेटाबेस शीट का, उधर आके जो मैंने आपको बताया था 2232 रॉ नंबर तक डाटा है हमारा। इसमें आने के बाद अब हम यूज रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन यूज करेंगे। उसके लिए व्यू में जाएंगे दोबारा। व्यू में जाने के बाद जहां से हमने मैक्रो ऑन किया था, मैक्रो में जाएंगे। अभी देखें करंट रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो। हमें यहाँ क्लिक करना है यूज रिलेटिव। यूज रिलेटिव रेफरेंस क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर
सिंपल डाउन एरो यूज करना है। ये काम करने के बाद ये यूज रिलेटिव रेफरेंस का हमने सोर्स रेफरेंस दिए। अब हमें यहाँ पे जाकर इसका चेक हटाना है। ठीक है जी, इसका चेक हटा देंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस। चेक हटाने के बाद अब उस डाटा को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है जो हमने शीट से उठाया था करंट रिकॉर्ड का। तो होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर सेकंड में हमें मिलता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो इसकी हम वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग से पेस्ट करेंगे। अब सारा का सारा डेटा देखें हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, और सिटी वगैरह ये वो इसके साथ। अब इसी के साथ जब ये डेटा हमारा पेस्ट हो गया, अब हम चेक कर लेंगे बाद में। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल करने के बाद इधर क्लिक कर रहा हूँ मैं फर्स्ट सेल में, यानी पेस्ट हो गया हमारा। फिर स्क्रॉल होकर डाटा ऊपर हो जाए हमारा। उसके बाद शीट 2 पे हमने सिलेक्शन बनाकर यहाँ पे पेस्ट किया है डाटा को। तो शीट 2 पे जो डाटा आ रहा है वो हमें क्लियर करना होगा। होम में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास क्लियर ऑल। ठीक है जी, क्लियर ऑल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हो जाएगा फर्स्ट सेल पे, और फिर उसके बाद व्यू में जाके मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्ड। ठीक है जी, यहां तक ये काम हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे इस मैक्रो को हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या होगा, मैं कुछ डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसी डाटा का अच्छा देखें, हमारा 2232 के बाद से हमारी जो डेटा एंट्री हुई है लास्ट में ऐड हो गई। 2232 के बाद से सारा अगस्त का करंट रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया यहाँ तक, 2420 तक अभी करंट रिकॉर्ड है। तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक इतनी रॉ को तकरीबन 5-6 आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ कि मैक्रो हमारा सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट करा मैंने इसको यहाँ तक, और कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर आके यहाँ पे कर दिया मैंने इसको कंट्रोल वी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि नया हमारा रिकॉर्ड ऐड हुआ है, ये नेक्स्ट डे का हमारे पास डेटा एंट्री ऐड होगी। तो अब मैं उसकी डेट को चेंज कर लेता हूँ 2। तो 1 अगस्त के बाद जो 2 का डेटा होगा वो सारा का सारा हमारा इतनी रॉ जो अभी फिलहाल हमने ऐड करी है, ये हमारे पास मैक्रो रन करने से कहाँ ऐड होनी चाहिए, इसके बाद 2420 के बाद ये रॉ ऐड होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड जो हमने किया उसको रन करने के लिए, तो हम अभी देखने के लिए कि मैक्रो हमारा सही काम कर रहा है या नहीं, व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, यहाँ पर व्यू मैक्रो, जो रिकॉर्ड आपने मैक्रो किया होगा नाम से वो इधर ऐड हुआ होगा। अब हम सिंपल रन करके देखते हैं। ये शीट ब्लैंक होनी चाहिए, जिस तरह हमने स्टेप से रन मैक्रो सेव किया था रन, तो ये शीट ब्लैंक होगी और ये डाटा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में लास्ट शीट में जाके, लास्ट एंट्रीज में जाके। तो यहाँ से हम सिंपल इसको हम बटन के थ्रू भी रन कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी। अभी सिंपल मैं डायरेक्ट यहीं से रन करके चेक करवा रहा हूँ कि हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। ऑप्शन रन, देखें यहाँ से क्लियर हो गया डाटा। एक दफ़ा यानी मैक्रो का यूज़ इसलिए किया जाता है, एक दफ़ा आपने अपना काम सेव कर दिया मैक्रो रिकॉर्ड करके, नेक्स्ट टाइम आपको बार बार इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैक्रो रन करें और वो सारा का सारे स्टेप्स जो आपने मैक्रो में सेव किए थे वो आपके सारे ऐड हो जाएंगे डेटाबेस में। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में ऐड हुआ हमारे पास सबसे लास्ट में। कंट्रोल डाउन से हम चले जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी, 2420 नया रिकॉर्ड जो हमारे पास 2 तारीख अगस्त का मैंने 5 रो का किया था, सारा का सारा इसके अंदर ऐड हो गया। यानी यहाँ तक जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा हमारा सही काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको रन करने के लिए मैक्रो को के नॉर्मल हमारी हर एक्सेल फाइल के अंदर ये मैक्रो हमारा काम करता रहे, या करंट फाइल में जैसे हमने यहाँ से जाकर मैक्रो रन किया इस तरह से हमें ना करना पड़े, तो हम इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। इसके ड्रॉप डाउन में जाए, ठीक है जी, क्विक एक्सेस आपकी हो सकता है टॉप में आ रही हूँ यहाँ पे, आप इसके ड्रॉप डाउन में चले जाएं, मोर कमांड्स के अंदर आप आएंगे यहाँ पे पॉपुलर के अंदर मैक्रो में जो रिकॉर्ड किया होगा वो इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद इसको मॉडिफाई करना है किसी आइकन की मदद से, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे इसके आइकन्स बने हुए। अब जो आपको जिस काम के लिए मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया इस तरह से जो आपको आइकन अच्छा लगे अपना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसोलिडेट के लिए ऑप्शन बेस्ट यही वाला रहेगा, तो इसको मैं इसी तरह रख रहा हूँ। ओके करने के बाद ओके, और अब ये देखिए यहाँ पर हमारा सेव हो गया।
अब इसको किस तरह से चेक करा जाएगा, फिर मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस डाटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ CCTV सिस्टम वाला, और यहाँ से मैं इसको पूरी रो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। Ctrl+C कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ से जाके हम Ctrl+V करेंगे पेस्ट। अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे 8 अगस्त और 3 तारीख, अगस्त की 3 तारीख, ठीक है जी। इसी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, Ctrl+D। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसके अंदर मैंने क्विक एक्सेस में इसका ऑप्शन ऐड कर दिया, मैक्रो का रन करने के लिए क्लिक हो गया। सारा का सारा डेटा जाके डेटाबेस में सेफ चेक कर लेते हैं। 3 अगस्त का डेटा आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे ये सारा का सारा करंट रिकॉर्ड का डेटा हमारे पास ऐड हो गया उस शीट के बाद जाके। तो इस तरह भी हमारा मैक्रो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो जो भी डेटाबेस होगा उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यूज रिलेटिव रेफरेंस को कैसे ऐड करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब यूज रिलेटिव रेफरेंस को समझना कैसे, ये मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसी मैक्रो को आप बटन के साथ भी रन कर सकते हैं, ठीक है जी। बटन के साथ रन करने के लिए डेवलपर टैब होगी, डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ से ये वाला बटन भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये खुद ब खुद मैक्रो ऑप्शन को शो करता है, तो क्लिक करके ओके कर दें। एक तो ये तरीका होता है, या फिर आप अपनी कोई शेप से बटन बना रहे हैं तो शेप से बटन बनाने के बाद आप इससे भी इस मैक्रो को रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, क्लिक करके ओके। जो डेटा एंट्री करेंगे बटन पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा डेटा कहाँ जाएगा, आपका डेटाबेस के अंदर। तो इसको भी कंफर्म करने के लिए मैं फिर से यहाँ से कुछ रॉ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V। अब हमें इसको बटन के साथ यूज करना है, जैसे मैंने स्टेप बताया, ये वाला शेप ले लें या फिर वो वाला बटन ले लें। डेवलपर को राइट क्लिक करके ऑन करने के लिए कस्टमाइज, अगर आपकी मेन्यू में ऐड नहीं है तो यहाँ पे चेक लगा के ओके कर देंगे तो ये मेन्यू में आ जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद इंसर्ट में जाके यहाँ से कमांड बटन में आप बंद करें इसको, और यहाँ से जो बटन होगा उसको ओके कर दें, और यहाँ से इसको राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, डिलीट, सेंड डेटाबेस। क्लिक करेंगे, हो गया यहाँ से सारा क्लियर। कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल डाउन, ठीक है जी। देखें 3 अगस्त का मैंने चेंज नहीं करी डेट, तो वही डाटा और मजीद ऐड हो गया इसके अंदर। डेट चेंज करके आप ऐड करिएगा, तो ये मैं समझाने के लिए बटन बना दिया था। अब इस मैक्रो को हमें थोड़ा सा समझना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। जो मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं वो व्यू मैक्रो में रिकॉर्ड हुआ होता है, जो नाम दिया हुआ होगा उसको यहाँ से एडिट कर लें। एडिट करने के बाद अब ये सारे स्टेप जो फर्स्ट मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए बताया था, फर्स्ट सेल A2 क्लिक करेंगे हम अपनी डेटा एंट्री वाली शीट का, तो वो देखें सेल रिकॉर्ड हुआ। फिर इसने क्या दिखाया, यहाँ पे सिलेक्शन बनाई है एंड डाउन, और फिर मैंने कहा था राइट, तो ये आ गया एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू डाउन। फिर उसके बाद कॉपी किया, फिर शीट डेटाबेस पे क्लिक करा, सिलेक्ट करा A2 रेंज से, फिर सिलेक्ट करके डाउन एरो से नीचे आए थे। फिर ये आपका रिलेटिव रेफरेंस है, जो मैंने कहा था यूज रिलेटिव रेफरेंस से डाउन एरो करना है, और फिर डाउन एरो करने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस का चेक हटा दिया था। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन पेज स्पेशल और ये ऑप्शन यूज किए थे, नंबर फॉर्मेट्स वगैरह के, वो आ गए। और फिर यहाँ पर मैंने स्क्रॉल कर दिया था अप की तरफ, डाटा को ऊपर अप की तरफ मैंने स्क्रॉल करा था, तो ये सारी देखें वहाँ पर आ गया, और शीट पे आ गए फर्स्ट, और फिर हमने रेंज A2 क्लिक कर दिया था। फिर उसके बाद हम शीट 2 पे गए थे, क्लियर किया था एप्लीकेशन डॉट फॉल्स, सेक्शन क्लियर, और रेंज A2 क्लिक करा था, एंड सब। तो ये वो मैक्रो ऑटोमेटिक हमारा रिकॉर्ड हुआ, और इसको हमने मैक्रो से काम करके कैसे रिकॉर्ड किया, ये सब आपने अगर वीडियो पूरी देखी, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक, जल्दी से लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें। जो फर्स्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव एडवांस से एडवांस चीज़ें शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखने को सीखने को मिलती रहती है। फर्स्ट जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसके प्रीवियस पहला पार्ट भी देखें, और अगर इसको आप ज़्यादा अच्छा लाइक और रिस्पॉन्स करेंगे, आने वाले टॉपिक्स जो मैक्रो के होंगे और मजीद अपलोड किए जाएंगे, इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपनी राय फीडबैक से ज़रूर आगाह करें और कमेंट करके लाजमी होता है। अब इसके लिए ये डाटा सेंड तो हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए। तो मैसेज बॉक्स लाने के लिए एंटर करा मैंने, और एंटर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज बॉक्स, यानी जब डाटा सेंड हो तो मैसेज बॉक्स आए। और मैसेज बॉक्स आने के लिए इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हमारे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए, सेंड डेटा सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये मैसेज आपका जो भी अपना मैसेज है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉमा, स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा।
ये करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब आपको स्टेप्स समझा देता हूँ फिर से। यहाँ से हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारा करंट रिकॉर्ड होगा। फिर हमने अगले दिन इसके अंदर मजीद डेटा एंट्री का काम किया। शीट कोई भी हो सकती है, डेटा कोई भी हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन आपको समझना है। अब मैंने डेट 4 अगस्त कर दी यहाँ पे, कंट्रोल डी। अब मुझे इसको रन करना है। रन के लिए मैंने बता दिया ये ऑप्शन, और इसका जैसे ही सेंड होगा तो मैसेज शो होना चाहिए मैसेज बॉक्स में, सेंड डेटा सक्सेसफुल। ठीक है जी, तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट करके लाजमी बताएं, और लाइक करें। इस तरह के और सीरीज देखना चाहते हैं पूरी, तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसका पहला पार्ट था, जो एग्जाम्पल प्रोटेक्ट्स मैंने बताई थी, ऑल वर्कबुक्स के फॉर्मूले कैसे करेंगे उसको भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करी, इसकी प्ले लिस्ट बनेगी, उसके अंदर ये 2 वीडियो हो जाएंगी, और फिर अगर आपने रिस्पॉन्स करा तो इसके साथ इसकी और मजीद कंप्लीट सीरीज अपलोड होगी फिर। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।